गुड आफ्टरनून मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक, यानी कि LCM एंड HCF। इसके पहले ऑलरेडी मैंने चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 4 तक सारे चैप्टर को बिल्कुल बेसिक और उनके क्वेश्चन को सॉल्यूशन करवा दिया है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले प्यारे दोस्तों, हम लोग एलसीएम तथा एचसीएफ के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे और उनके फार्मूले, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिएगा प्यारे दोस्तों ध्यान से, यह चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से प्रत्येक वर्ष 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको इस तरीके से बताऊंगा कि प्रत्येक क्वेश्चन को आप 5 से 7 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा एचसीएफ और एलसीएम के बारे में, कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। तो ध्यान से समझिएगा। इधर मैंने लिख लिया HCF और इधर मैंने लिख लिया LCM। तो सबसे पहले जो HCF का फुल फॉर्म क्या होता है, जो HCF का फुल फॉर्म होता है वो आपका हाईएस्ट, C का मतलब होता है कॉमन और F का मतलब होता है फैक्टर। तो HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वहीं पर जो LCM का फुल फॉर्म होता है वो आपका होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, इतनी सी बात आपको क्लियर है कि HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हिंदी में बोलते हैं लॉस। हिंदी में क्या बोलते हैं? लॉस। लॉस का फुल फॉर्म क्या है? लघुत्तम समापवर्तक। वहीं पर एचसीएफ को हिंदी में बोलते हैं मौस। मौस का जो फुल फॉर्म होता है महत्तम समापवर्तक। इतनी सी बात आपको क्लियर है। अब मैं प्यारे दोस्तों आपको बताता हूं कि एचसीएफ क्या होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लिया, 6 है और 8 है। पूछा जाए इसका एचसीएफ क्या होगा। जैसे कि एचसीएफ के नाम में ही छुपा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो आपका हाईएस्ट कॉमन होगा दोनों संख्याओं में, वही उसका एचसीएफ होगा, वही उसका मौसा होगा। जैसे 6 और 8 है, तो पूछा जाए कि 6 और 8 में, तो आप डायरेक्ट नहीं बता सकते कि 6 और 8 का मौसा क्या होगा, या इंग्लिश में बोले तो एचसीएफ क्या होगा। तो 6 का आप फैक्टर करेंगे, 6 का आप गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? 2 गुणे 3। वहीं पर यदि हम 8 का गुणनखंड करते हैं तो होता है 2 गुणे 2 गुणे 2। ये तो बात आपको समझ में आ रही होगी। मैंने 6 का गुणनखंड किया 2 गुणे 3, 8 का गुणनखंड किया 2 गुणे 2 गुणे 2। अब आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, यानी कि एचसीएफ, यानी कि आपको मौसा निकालना है। तो इन दोनों संख्याओं में आपको देखना है कॉमन क्या है। तो इन दोनों संख्याओं में आप देख रहे हैं, इसमें भी 2 कॉमन है और इसमें भी 2 कॉमन है। तो आपका 2 निकल आया, और कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आपका जो एचसीएफ होगा, आपका जो मौसा होगा वो 2 हो जाएगा। ओके, एक एग्जांपल और देखिएगा। जैसे पूछ लिया जाए कि 12 और 18 का एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, मौसा क्या होगा। तो सबसे पहला काम आपका, इसका आपका गुणनखंड करना है। इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 दूना 4 3 12 होगा। 18 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 गुणे 3, तो 2 3 6 3 18। तो मैंने 12 का गुणनखंड किया 2 गुणे 2 गुणे 3, 18 गुणनखंड किया 2 गुणे 3 गुणे 3। अब आपसे मौसा पूछा जा रहा है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है। तो इन दोनों संख्याओं में देखिए क्या कॉमन है। यहाँ से आपको 2 मिल रहा है, यहाँ से भी आपको 2 मिल रहा है, यहाँ से आपको 3 मिल रहा है, यहाँ से आपको 3 मिल रहा है, यानी एक 2 मिलेगा और एक 3 मिलेगा। इन दोनों संख्याओं से एक 2 कॉमन मिल रहा है और दूसरा 3, तो 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा? 6। यानी कि जो दोनों संख्याओं में
कॉमन होगा, जो दोनों संख्याओं में सेम होगा, वही आपका मौसा होता है, वही आपका एचसीएफ होता है। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब प्यारे दोस्तों देखिएगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी एलसीएम, हिंदी में बोले तो लौसा क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं, जैसे लिख लिया जाए 8 और 12 का आप लौसा बताइए, यानी कि एलसीएम बताइए, लौसा बताइए। तो कैसे निकालना है ध्यान से समझिएगा। 8 का फैक्टर करेंगे, 8 का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2। वहीं पर 12 का फैक्टर करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 3। तो यहाँ पर प्यारे दोस्तों कुछ नहीं करना होता है, सबसे पहले आपको देखना है कि इन दोनों संख्याओं में कॉमन क्या है। तो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, या 2 यहाँ पर भी है, यानी 2 2 कॉमन है। तो 2 गुणे 2 मैंने लिख लिया। उसके बाद से क्या बचा आपका, इसमें 2 बच रहा है तो उसको भी नोट कर लीजिए। इसमें क्या बच रहा है, 3 बच रहा है तो इसको भी नोट कर लीजिए। तो 2 दूना 4 दूना 8 तिरिक 24 आपका इसका एलसीएम हो जाएगा, यानी कि 24 इसका लौसा हो जाएगा। यानी एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम में अंतर यही है कि हम एचसीएम में दोनों में जो कॉमन होता है, दोनों में जो सेम होता है उसको लेते हैं, लेकिन एलसीएम में जो दोनों में कॉमन होता है उसको लेते ही लेते हैं, लेकिन इसके अलावा जो आपका बचता है उसको भी हम गुणे के रूप में लिख लेते हैं। तो यही आपका एलसीएम होता है। ओके, इसको एक भाषा में और समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा। या इस तरीके से समझ सकते हैं कि मैक्सिमम पावर लेते हैं। जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2 है तो 3 बार 2 है तो इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 3। अब देखिए 2 गुणे 2 गुणे 3 है तो यहाँ से कितना, 2 पे पावर 2 मिलेगा और 3 पे पावर 1 मिलेगा। ओके, अब देखिए लिस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लौसा को इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि मैक्सिमम पावर लिया जाता है। तो इन दोनों संख्याओं में देखिए 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, 2 का मैक्सिमम पावर 3 है। ओके, अब 3 का मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है। इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 का क्यूब करेंगे 8 मिलेगा और 3 मिलेगा, 8 3 24। तो इस तरीके से आपको एलसीएम भी समझ में आ गया होगा। एलसीएम में कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जो दोनों संख्याओं में कॉमन होगा उसको लेंगे, उसको लेने के बाद जो संख्याएं बचती हैं उसको आपको गुणे के रूप में लिख लेना है। दूसरी भाषा में आप समझ सकते हैं कि जो मैक्सिमम पावर होता है, जो मैक्सिमम घात होती है, जो अधिकतम घात होता है उसको लेना है और उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे 2 पे पावर 3, 8 को मैं 2 पे पावर 3 लिखा, 12 को मैं 2 पे पावर 2 गुणे 3 लिखा, 2 पे पावर 2 का मान 4, 4 3 12 है। तो इन दोनों संख्याओं में अधिकतम घात आपका 2 पे पावर 3 था उसको लिख लिया और 3 पे पावर 1 अधिकतम है तो 3 पे पावर 1 लिया। 2 पे पावर 3 का मान 8 और 3 पे पावर 1 का मान 3, तो 8 3 24 हो गया। तो इस तरीके से मैंने आपको बेसिक बता दिया कि एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। अब प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों को एचसीएफ तथा एलसीएम के जितने भी महत्वपूर्ण फार्मूले हैं उसको मैं आपको बताता हूं। तो ध्यान से देखिएगा कौन कौन से फार्मूले दिए गए हैं एलसीएम तथा एचसीएफ के चैप्टर में। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों को महत्वपूर्ण फार्मूले बता देता हूं जिससे आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बेसिक फार्मूला मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझिएगा कि कौन कौन से फार्मूले आपके एचसीएफ तथा एलसीएम चैप्टर में दिए गए हैं। तो सबसे पहला बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला आपका होता है लसा गुणे मौसा बराबर होता है, लसा गुणे मौसा बराबर होता है पहली संख्या गुणे आपका होता है दूसरी संख्या। ये आपका पहला फार्मूला होता है लसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इंग्लिश में बोले तो एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर गुणे सेकंड नंबर। इस फार्मूले से प्रत्येक वर्ष एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। सेकंड वन देखिएगा क्या है आपका, पूछ लिया जाए भिन्नों का मौसा, तो भिन्नों का जो मौसा होता है वह बराबर होता है अंश
मस अंशों का मस डिवाइडेड बाई आपका होता है हरों का लस, हरों का लस। अब देखिए भिन्नों का मौसा आपने देख लिया, अब भिन्नों का लौसा भी देख लीजिए। तो भिन्नों का लस, भिन्नों का लौसा बराबर आपका होता है अंशों का लस, अंशों का लस डिवाइडेड बाय आपका होता है हरों का मस, हरों का मस। तो यह बेसिक फार्मूला मैंने आपको बता दिया कि भिन्नों का जो मस होता है वह अंशों का मस डिवाइडेड बाय हरों का लस, भिन्नों का लस बराबर होता है अंशों का लस डिवाइडेड बाय हरों का मस। तो ध्यान रख सकते हैं जैसे भिन्नों का मस तो अंशों का मस बटे हरों का लस, वहीं पर भिन्नों का लस तो अंशों का लस डिवाइडेड बाय हरों का मस। यानी जो आपसे पूछा जाएगा उसको ऊपर रखना है। लसा मसा दो ही चीज है, यहाँ पर लसा पूछा जा रहा है तो आप अंश का लसा निकाल लीजिए, हर का मसा, यहाँ पर मसा पूछा जा रहा है तो ऊपर मसा नीचे लसा। तो इस तरीके से आप माइंड में सेट कर लीजिएगा कि किस तरीके से हमको ध्यान में रखना है। तो यह बेसिक फार्मूला मैंने आपको बता दिया। एक बात और ध्यान में रखिएगा, कभी भी यदि किन्हीं संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो मैक्सिमम कम से कम एक कॉमन होता है। मतलब जैसे 3 और 5 है, पूछ लिया जाए 3 और 5 का एचसीएफ क्या होगा, मौसा क्या होगा, तो केवल और केवल 1 होगा। तो इस तरीके से जो यदि किन्हीं दो संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो केवल और केवल आपका एक कॉमन होता है। और अधिकतम की बात करें तो इसका एचसीएफ तो आपने निकाल लिया है क्योंकि दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन एलसीएम निकालने के लिए क्या है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 × 5 = 15। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, यदि किन्हीं दो संख्याओं के बीच कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो उसमें आपका एक कॉमन होता है, और जिन दो संख्याओं के बीच कुछ भी कॉमन नहीं होता है, केवल और केवल एक कॉमन होता है, उनका एलसीएम निकालने के लिए डायरेक्ट दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करा दीजिए, डायरेक्ट दोनों संख्याओं का गुणा करा दीजिए। जैसे मैंने 3 और 5 का एग्जांपल बताया, एचसीएफ आपका 1 आएगा, एलसीएम आपका 3 × 5 = 15 आएगा। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, यदि x² + 5x + 6 तथा x² - x - k का मस x + 2 है तो k का मान होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका है 1, ऑप्शन नंबर बी आपका है 2, ऑप्शन नंबर सी आपका है 3 और ऑप्शन नंबर डी आपका है 4। यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक बात और मैं बता दूं आपको प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन के जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं चारों ऑप्शन गलत हैं। जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं चारों ऑप्शन गलत हैं। यह आपको क्लियर कब होगा, जब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 की तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी है। तो इस क्वेश्चन के यानी क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी ऑप्शन आपको दिए गए हैं सारे ऑप्शन गलत है। तो ध्यान से देखिएगा कैसे गलत है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि x² + 5x + 6 तथा x² - x - k का मौसा x + 2 है। यानी मौसा x + 2 का सेंस ये है कि x + 2 इस समीकरण में भी छुपा है और x + 2 इस समीकरण में छुपा है, तभी तो मौसा x + 2 है। तो सबसे पहले आपको k का मान निकालना है। अब आपको समझना ये है कि x का मान इस समीकरण या इस समीकरण किस समीकरण में रखें कि k का मान आ जाए। तो यहाँ से आप x का मान निकालिए, तो x + 2 = 0 करेंगे तो x का मान कितना आएगा, -2 आएगा। x का मान -2 आएगा। अब यदि x का मान -2 मैं इस समीकरण में रख दूं तो हमारा k का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर रखते हैं, ध्यान से समझिएगा, x का मान -2 का होल स्क्वायर -8, x का मान -2 -k = 0, -2 का स्क्वायर करेंगे 4 मिलेगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 2 और -k = 0। तो k बराबर कितना आ गया 6। जो k का मान होगा वो आपका 6 होगा, जो कि चारों ऑप्शन में किसी भी ऑप्शन में आपका 6 दिया नहीं है।
तो यह क्वेश्चन के जितने भी ऑप्शन दिए गए सारे गलत है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह 6 होगा, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है व्यंजक x पे पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4 तथा x पे पावर 4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मौसा है। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए आपका है x माइनस 1, ऑप्शन नंबर बी आपका है x प्लस 1, ऑप्शन नंबर सी आपका x स्क्वायर माइनस 1 और ऑप्शन नंबर डी आपका x स्क्वायर माइनस 3। यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको इन दोनों समीकरण को सॉल्व करके मौसा निकालना है। तो सबसे पहले इसको मैं सॉल्व करता हूं, तो यहां से आपका हो जाएगा x पे पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 4 है। यह आपका द्विघात समीकरण के रूप में है। तो 4 का 1 में गुणा करेंगे 4 ही होगा। अब 4 का आपको ऐसे फैक्टर करना है, 4 का आपको ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ने और घटाने पर 3 आए। तो 4 एकम 4 और 4 में से 1 जाएगा 3, तो कर लेते हैं। तो x पे पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर माइनस का 4 बराबर 0। तो यहां से आपका x पे पावर 4, इस ब्रैकेट को खोल देते हैं तो 4x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर माइनस का 4 बराबर 0। इन दोनों व्यंजक में आपका x स्क्वायर कॉमन है तो मिलेगा x स्क्वायर प्लस का 4। इन दोनों व्यंजक से माइनस का 1 कॉमन लेते हैं तो दोनों प्लस हो जाएगा, यानी x स्क्वायर प्लस का 4 मिलेगा। अब यह ब्रैकेट सेम है तो इसको लिख लीजिए x स्क्वायर प्लस 4 एक ब्रैकेट में और x स्क्वायर माइनस का 1 एक ब्रैकेट में। इसका तो कुछ और नहीं तोड़ सकते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 4 एक ब्रैकेट में होगा। a आपका देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में है, x का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन में a प्लस b, a का मान आपका x प्लस b का मान 1, एक क्वेश्चन में a माइनस b तो x माइनस 1। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब इसका फैक्टर कर लेते हैं, तो 3 एकम 3, 3 एक 4, यानी 3 प्लस 1 कर सकते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर प्लस का 3 बराबर 0। अब देखिए माइनस का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर प्लस 3 बराबर 0। इन दोनों व्यंजक में ये x पे पावर 4 है, ध्यान में रखिएगा x पावर 4। तो यहाँ पर इन दोनों व्यंजक में आपका x स्क्वायर कॉमन है तो मिलेगा आपको x स्क्वायर माइनस का 3 और इन दोनों व्यंजक से माइनस का 1 कॉमन लेते हैं तो x स्क्वायर माइनस का 3 इसमें भी मिलेगा। अब यह ब्रैकेट सेम है तो x स्क्वायर माइनस का 3 एक ब्रैकेट में और x स्क्वायर माइनस का 1 एक ब्रैकेट में। इसको तो आप और नहीं तोड़ सकते, तो x स्क्वायर माइनस 3 हो जाएगा। ये आपका a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर के रूप में है, तो एक क्वेश्चन में a प्लस b यानी x प्लस 1, दूसरे क्वेश्चन में a माइनस b यानी x माइनस 1। अब इसमें और इसमें आपको चेक करना है कॉमन क्या है, तो x प्लस 1 x माइनस 1, x प्लस 1 x माइनस 1 दोनों में कॉमन है, यानी जो आपका मौसा हो जाएगा एक ब्रैकेट में x प्लस 1 एक ब्रैकेट में x माइनस 1, यानी a प्लस b a माइनस b। इसको हम और क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 1, यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है व्यंजकों x स्क्वायर माइनस 1 कामा x क्यूब प्लस 1 तथा x क्यूब माइनस 1 का लघुत्तम समापवर्त है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। आपको x स्क्वायर माइनस 1 x क्यूब प्लस 1 और x क्यूब माइनस 1 दिया है, आपको इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो a आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के रूप में है, यानी x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो एक क्वेश्चन में क्या होगा a प्लस b यानी x प्लस 1 एक ब्रैकेट में और एक क्वेश्चन में a माइनस b यानी x माइनस 1। अब देखिए a आपका a क्यूब प्लस b क्यूब के रूप में है, यानी x का क्यूब लिख सकते हैं प्लस 1 को 1 का क्यूब लिख सकते हैं, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब करेंगे 1 ही होगा। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला तोड़ दीजिए, तो एक क्वेश्चन में आपका a प्लस b होगा, एक क्वेश्चन में a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस का a b यानी x गुणे 1 करेंगे तो x c होगा।
अब देखिए ए आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब के रूप में है, एक्स का क्यूब लिख सकते हैं माइनस एक का क्यूब, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होगा फैक्टर। एक क्वेश्चन में ए माइनस बी यानी एक्स माइनस का एक क्वेश्चन में ए स्क्वायर यानी एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर एक प्लस का ए बी यानी एक्स गुणे एक करेंगे तो एक्स होगा। यहाँ तक आपको क्लियर है। मैंने क्या किया, सारे फार्मूले पर थे मैंने तोड़ दिया, एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ए क्यू प्लस बी क्यू पर ए क्यू माइनस बी क्यू पर। अब देखिए एक्स प्लस वन इसमें भी है, एक्स प्लस वन इसमें भी है, तो इसको हम एक बार लिख लेते हैं। एक्स माइनस एक दोनों में है तो एक्स माइनस एक बार लिख लेते हैं। अब बचता क्या है आपका ए वाला यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक माइनस एक्स, और दूसरे ब्रैकेट में आपका क्या बचता है एक्स स्क्वायर ए वाला वैल्यू तो एक्स स्क्वायर प्लस एक प्लस एक्स। अब ध्यान से देखिएगा एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वन प्लस वन माइनस एक्स, ये किसका फार्मूला था एक्स क्यू प्लस वन का। देखिएगा यह वैल्यू और ये दोनों वैल्यू सेम है, यानी इस दोनों वैल्यू के जगह पर हम ये लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं एक्स क्यू प्लस का ए क्यू प्लस बी क्यू ए प्लस बी ए स्क्वायर ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, अब देखिए ए आपका ए माइनस बी और ए आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी को हम क्या लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू। ध्यान से देखिएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी को हम क्या लिख सकते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू, यानी लिख सकते हैं एक्स क्यू माइनस का ए। अब आपका ए का काम एक्स क्यू कर रहा है और बी का काम एक कर रहा है, ए का काम एक्स क्यू कर रहा है, बी का काम एक कर रहा है, यानी एक क्वेश्चन में आपका ए प्लस बी है और एक क्वेश्चन में ए माइनस बी है। एक क्वेश्चन में ए प्लस बी एक क्वेश्चन में ए माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स क्यू का स्क्वायर, तो एक्स क्यू का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर, तो एक्स क्यू का स्क्वायर करेंगे तो एक्स पे पावर 6 और एक का स्क्वायर माइनस एक, यही आपका आंसर होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है यदि व्यंजकों एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 तथा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का महत्तम समापवर्तक एक्स प्लस 2 हो तो ए का मान होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर 1 के सारे ऑप्शन गलत हैं, आपको क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 में। इसमें देखिएगा 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। ऑप्शन नंबर ए आपका है 1, ऑप्शन नंबर बी आपका है 6, ऑप्शन नंबर सी आपका है 2 और ऑप्शन नंबर डी आपका है 3। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 में सिर्फ और सिर्फ कितना अंतर है, क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पर ए की जगह के दिया था, क्वेश्चन नंबर 1 में आपका ए की जगह के दिया था और सारी वैल्यू सेम थी। तो इसमें आपका ऑप्शन में 6 दिया है, ऑप्शन में 6 दिया है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 1 के सारे ऑप्शन थे वह गलत थे। तो जैसा आपने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया वैसे क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करना है। बोला है इस समीकरण और इस समीकरण दोनों का मौसा x प्लस 2 है, यानी x प्लस 2 इसमें भी छिपा है और इसमें भी छिपा है, तो x का मान यदि मैं 2 यहाँ पर रख दूं तो a का मान आ जाएगा। तो x का मान कैसे निकालना है, x प्लस 2 बराबर 0 से x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2। अब x बराबर माइनस 2 इसमें रखिए तो माइनस का 2 का होल स्क्वायर माइनस माइनस 2 माइनस का a बराबर 0 तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस और माइनस प्लस 2 माइनस a बराबर 0, यानी a का जो मान होगा वह 6 होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 6 में डिफरेंस भी और क्वेश्चन नंबर गलत क्यों है ये भी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है एक्स क्यू माइनस 1 तथा एक्स पे पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मौसा होगा। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है। इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले ए आपका ए क्यू माइनस बी क्यू के रूप में दिया है, यानी एक्स क्यू माइनस 1 का क्यूब लिख सकते हैं। 1 का क्यूब करेंगे यानी ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला तोड़िए क्या होगा, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी यानी एक्स माइनस 1, दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी ए
स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, सॉरी प्लस का ए बी, यानी एक्स गुणे एक करेंगे एक्स। मैंने क्या किया, ए क्यू माइनस बी क्यू एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, एक क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी कर दिया। अब इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए x पे पावर 4 दिया है तो इसको हम लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर। अब देखिए ये आपका एक को हम क्या लिख सकते हैं, एक का स्क्वायर, तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया। यदि हमको 2ab मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो यहाँ पर आपका यदि मैं 2x स्क्वायर लिख दूं तो ए आपका देखिए 2, ए का मान आपका है एक्स स्क्वायर और बी का मान 1, तो 2 का गुणा 1 में करेंगे 2 होगा, और 2 का गुणा एक्स स्क्वायर पर करेंगे 2x स्क्वायर। यानी यदि यहीं पर 2x स्क्वायर होता तो हमारा काम आसान हो जाता। तो मैं क्या करता हूं, अपने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए 2x स्क्वायर जोड़ता भी हूं और 2x स्क्वायर घटाता भी हूं। आपको जितना जोड़ना है उतना घटाना भी है, जिससे आपके क्वेश्चन पर भी कोई प्रभाव ना पड़े। तो मैंने क्या किया, 2x स्क्वायर जोड़ा तो 2x स्क्वायर मैंने घटा दिया और आपका पहले से आपका x स्क्वायर दिया ही है। अब देखिएगा यदि आप इससे कैंसिल करेंगे इसको इससे, तो यही आपका क्वेश्चन आ जाएगा। मैंने ऐसा इसलिए किया, मैंने इसलिए जोड़ा और घटाया 2x स्क्वायर, जिससे हमारा क्वेश्चन आसान बन जाए। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये दोनों बचा तो माइनस 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर घटाएंगे तो माइनस का आपको मिलेगा x स्क्वायर। अब ध्यान से देखिएगा, a आपका a स्क्वायर का काम करे माइनस a आपका b स्क्वायर का काम करे, तो a स्क्वायर और a आपका b स्क्वायर का काम करे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला तोड़िए। तो एक क्वेश्चन में a माइनस बी, a का मान कितना है x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 a का मान है, प्लस b, b का मान आपका है x। एक क्वेश्चन में a माइनस बी, a का मान कितना आपका है x स्क्वायर प्लस 1 माइनस b, यानी माइनस का x। तो मैंने क्या किया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में था एक क्वेश्चन में a प्लस बी, एक क्वेश्चन में a माइनस बी लिख लिया। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x इसमें भी है, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x इसमें भी है। तो आपका मौसा क्या हो जाएगा, आपका जो मौसा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, दो व्यंजकों का लघुत्तम समापवर्त x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3 तथा महत्तम समापवर्त x प्लस 2 x प्लस 3 है। यदि एक व्यंजक x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6 हो तो प्लस 6x हो तो दूसरा व्यंजक होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका है x ब्रैकेट में x प्लस 1 x प्लस 2, ऑप्शन नंबर बी आपका है x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3, ऑप्शन नंबर सी आपका है x प्लस 2 x प्लस 3, ऑप्शन नंबर डी आपका x प्लस 2 x प्लस 4। यह क्वेश्चन आपके यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने बताया था कि जो आपका लॉसक गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, तो उसी पे इसको सॉल्व करना है। तो ये सब तो आपका फैक्टर कर रखा है, इन सब का गुणनखंड कर रखा है, इसको कुछ नहीं करना है, लेकिन इसको आपको करना होगा। तो यहाँ से आप देखिएगा तीनों व्यंजक में आपका क्या कॉमन है, तीनों व्यंजक में आपका x कॉमन है, तो क्या मिलेगा, x कॉमन लेंगे तो यहाँ से मिलेगा आपका x स्क्वायर, यहाँ से मिलेगा आपका 5x और यहाँ से x कॉमन होगा तो प्लस का 6। अब देखिए इसका आपको फैक्टर कर देना है, x बाहर होगा ही। अब देखिए 6 है तो 3 दूना 6 3 दो 5, तो x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2x प्लस का 6। अब देखिए x है ही आपका, इन दोनों व्यंजक को प्लस का ये ब्रैकेट तोड़ देते हैं तो x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 2x प्लस का 6। अब देखिए x है ही बाहर आपका, यहाँ से आपका x बाहर मैंने कर लिया, इन दोनों व्यंजक में आपका x कॉमन है तो मिलेगा आपको x प्लस 3, इन दोनों व्यंजक में आपका प्लस 2 कॉमन है तो x प्लस 3। अब देखिए इन दोनों ब्रैकेट सेम है तो आपको क्या मिलेगा, x प्लस 3 एक ब्रैकेट में और x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, यानी फाइनली जो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा x
x प्लस 2 और x प्लस का 3, इसका मैंने फैक्टर कर लिया तो मिला हमको x प्लस 2 x प्लस 3। अब सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको फार्मूला बताया था, मैंने बताया था आपको लसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे आपका होता है दूसरी संख्या। अब आपको समझना ये है कि क्यों यही फार्मूला काम करेगा। देखिए यहाँ पर लसा दिया है, मौसा दिया है, पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या निकालना है, यानी हमको लसा का भी मान पता है, मौसा का भी और पहली संख्या का भी, तो दूसरी संख्या हम निकाल सकते हैं। तो लसा का मान कितना है x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 3, और मौसा का मान कितना है x प्लस 2 x प्लस 3, x प्लस 2 यहाँ गुणे का चिन्ह लगा लीजिए और x प्लस 3। यहाँ पर आपको पहली संख्या a दे रखा था जिसका मैंने फैक्टर किया तो a आया, तो लिख लेते हैं आपका है x प्लस 2 x प्लस 3। आपको दूसरी संख्या निकालना है। कौन सी संख्या निकालना है? दूसरी संख्या निकालना है। तो यहाँ से देखिएगा x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल, x प्लस 2 से आपका x प्लस 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, तो दूसरी संख्या बराबर आपको क्या मिल जाएगा? दूसरी संख्या बराबर आपको मिलेगा x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3। तो x प्लस 1 x प्लस 2 और x प्लस 3, तो दूसरी संख्या आपने निकाल लिया x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है 3/4 5/6 तथा 5/8 का मौसा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका 1/25, ऑप्शन नंबर बी आपका 1/12, ऑप्शन नंबर सी आपका 1/24, ऑप्शन नंबर डी आपका है 2/25। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। आपको मौसा निकालना है। मैंने आपको फार्मूला लिखवाया कि भिन्नों का मौसा, तो मैंने आपको फार्मूला क्या लिखवाया है? भिन्नों का मौसा बराबर मैंने लिखवाया है अंशों का मौसा। जिसका आपका मौसा पूछेगा उसका ऊपर रखना है, यानी अंशों का मौसा, तो हो जाएगा आपका अंशों का मौसा डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा हरों का लसा। अब यहाँ पर समझना ये फार्मूला क्यों अप्लाई हो रहा है, क्योंकि यह भिन्न के रूप में दिया है। ये आपका अंश होता है, ये आपका अंश होता है, ये आपका हर। तो आपको भिन्न का मौसा निकालना है, तो भिन्नों का मौसा मैंने लिखवाया है अंशों का मौसा डिवाइडेड बाय हरों का लसा। तो सबसे पहले अंश क्या है? 3 5 और 5, तो 3 है 5 है और 5 है, इसका मौसा निकालना है। तो मौसा क्या हो जाएगा? तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में केवल और केवल एक कॉमन है, तो यहाँ से आपको एक मिल गया। और फिर निकालना है हरों का लसा, यानी 4 6 और 8 का लसा निकालना है। 4 6 और 8 का लसा निकालना है। 4 का फैक्टर करिए, 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2, 6 का करेंगे तो 2 गुणे 3 और 8 का करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो 2 मैंने लिख लिया। और मैंने क्या बताया था? जो कॉमन हो उसके अलावा जो बचता है उसको भी लिख लेते हैं। यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो 1 2 यहाँ से भी आ जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से भी 2 2 निकल गया, यहाँ से भी 2 2 निकल गया। अब आपका क्या बनता है? यहाँ से 3 यहाँ से 2, यानी 3 गुणे 2, तो 2 दूना 4 12 दूना 24 आपका हो जाएगा। तो इस तरीके से 1/24 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है x प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 तथा x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 का लसा होगा। 4 ऑप्शन आपको दे रखा है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को आप समझिएगा। सबसे पहले ये आपका x प्लस 2 है, तो इसमें तो आपको कुछ करना नहीं है। ये आपका x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये आपका एक फार्मूला बन रहा है। ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। ये आपका x स्क्वायर यानी a स्क्वायर का काम कर रहा है। ये आपका 4 है, तो इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मिल गया। अब देखिए 4x जो है 2ab के रूप में है, तो 2
ए का मान है x और b का मान है 2, तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर का x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a का मान है x प्लस b का मान है 2, इसका होल स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर का मतलब इसको गुणे के रूप में 2 बार लिखना होता है, यानी x प्लस 2 और x प्लस 2 आपने लिख दिया। अब देखिए इसका फैक्टर तो करना नहीं था, इसका मैंने कर दिया। अब इसको देखिएगा ध्यान से, यहाँ से देखिएगा ध्यान से तो आपको समझ में आएगा। देखिए x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 है, ये भी आपका a प्लस b का होल क्यूब है। ध्यान से समझिएगा, x क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, x का होल क्यूब। अब देखिए 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का होल क्यूब, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब आपका तो मिल गया। आपको पता है कि a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस का 3ab। अब क्वेश्चन में a प्लस b होता है, तो a क्यूब अब प्लस b क्यूब मिल गया। आपको 3ab a प्लस b चाहिए, तो इन दोनों को ध्यान से देखिएगा। 3ab यानी 3 a का मान आपका है x, b का मान आपका है 2, a प्लस b, a का मान आपका है x और b का मान है 2। तो इसको आप तोड़िए, यदि इसको आपको गुणा करने पर a वैल्यू आ जाती है, तो इसका मतलब ये है कि आपका a क्यूब प्लस b क्यूब पर है। तो देखिए a आपका 6x हुआ और a आपका x प्लस 2 हुआ। 6x का x में करेंगे तो मिलेगा आपको 3 गुना 6x का x में करेंगे तो 6x स्क्वायर मिल जाएगा, प्लस आप 6x गुणे 2 करेंगे तो 12x मिल गया। तो आपने देखा कि जो ये वैल्यू दिया गया है 6x स्क्वायर प्लस 12x, वो आपका 3ab क्वेश्चन में a प्लस b के रूप में दिया है, जैसा कि मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। 3ab क्वेश्चन में a प्लस b, इसको मैंने सॉल्व किया तो यही वैल्यू आ रही है 6x स्क्वायर प्लस 12x। यानी यह जो आपका पूरा समीकरण दिया गया है ये आपका a प्लस b क्यूब के a प्लस b का होल क्यूब के रूप में है, यानी इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab क्वेश्चन में a प्लस b का मान है। तो आपने सबका फैक्टर कर लिया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यूब है यानी 3 बार गुणे के रूप में, तो x प्लस 2 गुणे x प्लस 2 गुणे x प्लस 2। आपको लॉसा निकालना है, तो लॉसा निकालने के लिए मैंने बताया था जो मैक्सिमम पावर होता है उसको लेते हैं। तो मैक्सिमम पावर क्या है, 3, यानी इस क्वेश्चन का जो लॉसा होगा वो x प्लस 2 का होल क्यूब होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।